खेल में खिलाड़ियों को मिले मेडल, नहीं मिली सरकार की प्रोत्साहन राशि। जैसे इस साल स्टेट जीतेंगे तो 3 साल बाद उसकी मनी मिलेगी, तो उसका एक तरीके से यूजलेस ही है वो। सैकड़ों खिलाड़ियों की करोड़ों की प्रोत्साहन राशि बकाया। परेशानी तो सीधी सी बात है, हमारे घर वाले पैसे देते हैं हमें, अगर वो हमारे पैसे बंद कर देंगे तो हम क्या करेंगे। तो वही कहानी हमारी स्कॉलरशिप पे। राशि नहीं मिलने से टूट रहा है खिलाड़ियों का मनोबल। 4-5 साल का टाइम लग जाता है स्कॉलरशिप आने में, और मैंने शायद 2017 के बाद में अब तक मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल भी। और कई सालों से कर रहे प्रोत्साहन राशि का इंतजार। नहीं, एसोसिएशन की प्राइज मनी तो कोई भी ड्यू नहीं है, जो सरकार देती है वो ड्यू चल रही है। उसके लिए सरकार में कागज भी भेज दिए, बात भी की है, वो जब सरकार देगी तभी देगी। खेल मंत्री का जवाब, पिछली सरकार के कार्यकाल की राशि दी। 2014-15 से ही खिलाड़ियों का प्राइज मनी रुका हुआ था। 29-30 करोड़ रुपया पहली बार एक कार्यकाल में मात्र 2 साल में निकला है। वो हमारा कार्यकाल है, कुछ 2-4 साल का बाकी है, उसको भी हम अपने बहुत जल्दी उसको रिलीज कराएंगे। खिलाड़ियों को कब मिलेगी प्रोत्साहन राशि? ये कैसा प्रोत्साहन है? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दो टूक, और आज हम बात करेंगे खेल की, खिलाड़ियों की। क्यों राजस्थान के खिलाड़ी इतना खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार तमाम वादे करती है, दावे करती है सरकार, और इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा होता है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। खिलाड़ियों को नौकरियां और उनकी प्रोत्साहन राशि देकर मनोबल भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कई खिलाड़ियों को पदक जीतने के बाद भी घोषित प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। ऐसे खिलाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि वो पिछली सरकार की बकाया प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। इन सब के बीच पदक वीरों को प्रोत्साहन राशि कब तक मिल सकेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं हमारे मुकेश पारिक जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका। सिद्धार्थ गौड़ जी खिलाड़ी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी स्वागत है आपका भी। और रमेश सिंह महासचिव हैं रोल बॉल संघ के। रमेश जी, आपका भी स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले सिद्धार्थ गौड़ जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सिद्धार्थ जी, राजस्थान में देखिए खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह के वादे कर रही है और कई कार्य भी किए जा रहे हैं। अब क्या आप उन वादों से, उन कार्यों से संतुष्ट हैं? देखिए, बात करें अगर हम गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स लेके आई है, तो उनको क्रियान्वित करने के लिए हमारे जो सरकार के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो बिल्कुल प्रयासरत है और कार्य कर भी रहे हैं। बट अगर हम बात करें उसको बिल्कुल जमीनी स्तर पे, तो वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं हो पा रही है। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए सिद्धार्थ जी, अपने खेल के बारे में, अपने बारे में, और साथ ही अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखिए, मैं एक हॉकी का राष्ट्रीय खिलाड़ी हूं और लगातार स्टेट में 4 से 5 बार मैं मेडल ले चुका हूं, और मैं साथ ही साथ महाराष्ट्र से भी नेशनल रिप्रेजेंट कर चुका हूं स्टेट को, और अभी नेशनल एम्पायर भी हूं मैं, और अभी भी आगे मैं प्रयास कर रहा हूं राजकीय सरकारी नौकरी के लिए, और आगे प्रयास कर रहा हूं कि खेल में भी। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका सर। राजेंद्र जी, देखिए
अभी हमारे साथ सिद्धार्थ जी जुड़े थे, हॉकी के प्लेयर हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, मैं सरकार जो कोशिशें कर रही है उनसे मैं संतुष्ट हूं और अब तक का मेरा अनुभव ठीक है। लेकिन देखिए हॉकी के प्लेयर हैं ये, और मैं राजेंद्र जी आपके संज्ञान में ले आता हूं, कई ऐसी जगह हैं, हम चाहे धौलपुर की बात करें, हम चाहे कोटा की बात करें, कई ऐसी जगह हैं जहां पर हॉकी प्लेयर्स के पास जहां वो प्रैक्टिस करते थे वो ग्राउंड, उन ग्राउंड को सब्जी मंडी का रूप दे दिया गया है, वहां पर उनके पास प्रैक्टिस करने की जगह तक नहीं बची है सर। देखिए, जहाँ तक अभी ओलंपिक का समापन हुआ है और ओलंपिक के अंदर और फिर पैरा ओलंपिक्स के अंदर राजस्थान के युवाओं ने जिस प्रतिभा का परिचय दिया उसका यही परिणाम है कि राजस्थान सरकार ने जो 19-20 के अंदर खेल नीति जो जारी की थी उसकी वजह से सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को या ओलंपियंस को या जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स के हैं और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनको आउट ऑफ टर्म जाकर सरकारी नौकरियां दी गई, उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियां दी गई और लगातार सरकार प्रयासरत है। आपने देखा होगा ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे यूथ हॉस्टल के निर्माण की बात हो, चाहे गांव में स्टेडियम की बात हो, चाहे पंचायत स्तर पर, चाहे पंचायत समिति स्तर पर, तो ये इंडोर और आउटडोर स्टेडियम बनाने की सरकार ने अपनी पूरी योजना है और खिलाड़ियों का आरक्षण भी सरकार ने तय किया है नौकरियों में। और इस तरह से आप देखोगे दिव्यांगों का भी आरक्षण सरकार ने बढ़ाया था इस सरकार में आने के बाद में 2018 के बाद में। तो ये तमाम तरीके की बातें हैं जो राज्य सरकार हमेशा से संज्ञान में लेकर काम करती है और खिलाड़ी एक्चुअल में युवाओं का भविष्य होते हैं। खिलाड़ियों को देखकर एक ऊर्जा और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए भी बहुत ही सख्त कदम उठाए गए हैं, जिसकी वजह से युवाओं में मतलब विचलन ना हो, ना ही उनकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ हो। तो स्कूलों में तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। इन तमाम बातों पर फिर से बात करूंगा, मैं सवाल पूछूंगा आपसे कुछ। हमारे साथ रमेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं रोल बॉल संघ के। रमेश जी, जहां तक मेरा ध्यान है हाईकोर्ट ने एक नोटिस भी जारी किया था और ये पूछा था कि रोल बॉल पदक विजेताओं के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, ऐसा कुछ था शायद? बिल्कुल सर, आउट टर्न में हमने लगाया था केस, मैंने खुद ने भी लगाया था, मैं खुद भी वर्ल्ड कप मेडलिस्ट हूँ। तो आउट टर्न के लिए हमने किया था और लगभग हमारे 35 प्लेयरों ने कोर्ट में गए थे। तो एक भेदभाव तो हमारे साथ ही हो रहा है, जहाँ एक तरफ राजस्थान सरकार बहुत अच्छी नीति भी ला रही है, खिलाड़ियों में पदक विजेताओं को नौकरी भी दे रही है, लेकिन हमारा खेल रोल बॉल मिनिस्ट्री से भी और स्पोर्ट्स काउंसिल से मान्यता प्राप्त होने के बाद भी आउट टर्न में नहीं है। जहाँ पोलो एक खेल है जो खिलाड़ी हैं उनके भी कम हैं, लेकिन उसको आउट टर्न में ले लिया। हमारे खिलाड़ी 25 खिलाड़ी इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप, एशियन, साउथ एशियन मेडलिस्ट हैं, 47 प्लेयर नेशनल मेडलिस्ट हैं जो आउट टर्न में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। ये विडंबना ही मानूंगा कि इतना कुछ होने के बाद राजस्थान में 2019 में भी हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड कप में मेडल लाए, उससे पहले 17 में भी, और लगभग कंटिन्यू 25 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो हमारे नौकरी के इंतजार में हैं। ये कितनी पुरानी बात है? दोहरी नीति नहीं हो। कितनी पुरानी बात है, जरा ये भी बताइए। राजेंद्र जी सुन रहे हैं सर? ये अभी इसी साल की है। जब आउट टर्न चालू हुआ था 2019 में, जब नौकरी दी गई थी, तो हमने भी कहा था कि हमारे गेम को भी शामिल किया जाए। पहले हमारा गेम भी शामिल था, लेकिन कुछ रूल बने, उसमें हमारे गेम को शामिल नहीं किया। कहा गया कि जो ओलंपिक, एशिया और कॉमनवेल्थ गेम में है जो शामिल हैं, या इंडिया ओलंपिक से गेम शामिल हैं, वो गेमों को शामिल किया जाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे खेल मंत्री जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खिलाड़ियों को नौकरियां दे रहे हैं और खिलाड़ी अपना खून पसीना बहाके जो मेहनत करता है उसका रिजल्ट भी आ रहा है। लेकिन विडंबना है कि हमारे खेल रोल बॉल के साथ कि जहां एक तरफ जो गेम पोलो न तो इंटरनेशनल ओलंपिक से, इंडिया ओलंपिक से है, लेकिन उससे डाल दिया गया है, और हमारा खेल मिनिस्ट्री से है और स्पोर्ट्स काउंसिल से भी है, स्कूल गेम में, यूनिवर्सिटी गेम में भी मेडल है, तो हर जगह मेडल है, उसके बाद भी हमारे खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया। मैं चाहूँगा कि सरकार ये दोहरी नीति नहीं अपनाए, और जहाँ खिलाड़ियों को बहुत सारा प्रोत्साहन, इनामी राशि मिल रही है, तो वो सब अच्छी बात है, लेकिन ऐसा दोहरी नीति नहीं हो। राजेंद्र मेघवाल जी, जवाब।
सर निश्चित रूप से रोल बॉल का जो इन्होंने जिक्र किया, ये देखिए तकनीकी इशू है और जहां तक खेल संघों की बात है तो इनकी मान्यता भी है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है। तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इनकी बात को सक्षम स्तर तक पहुंचाया जाएगा और इस तरीके से राजस्थान सरकार जो खिलाड़ियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। आपने देखा होगा आउट ऑफ टर्म जाके नौकरियां दी गई, कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है, लेकिन अगर इनका खेल भी शामिल होता है तो हमें बहुत खुशी होगी और जहां पर भी इनकी बात पहुंचानी है तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वासन देते हैं कि इनकी बात पहुंचेगी और इनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छा सर, अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। जी, पैरा ओलंपिक में हमारे कई खिलाड़ियों ने राजस्थान का नाम रोशन किया है। देवेंद्र झाझरिया और नाम आप जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है सर जी। लेकिन उन्होंने ये बात कही है मीडिया के सामने, उनको उनके विभाग से ही सैलरी नहीं मिली है, उनको उनके विभाग से ही उनका मेहनताना नहीं दिया गया। अब जब वो मेडल जीत कर लाए तो विभाग आगे आया है मीडिया के सामने चमकने के लिए। ऐसा क्यों होता है सर? नहीं सुमित जी, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नौकरियों का फैसला इनकी ओलंपिक की तैयारियों के दौरान ही हुआ था। तो आप ये देखिए कि विभागों के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के अनुसार मैं बताना चाहता हूं राजस्थान सरकार ने अगर उनको प्रोत्साहन नहीं देना होता तो उनको ओलंपिक जाने से पहले नौकरियां नहीं दी जाती। उनको नौकरियां दी गई, सुनिए, उनको नौकरियां दी गई और उन नौकरियों के सरकार पर सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं संबंधित उस विभाग के लिए कह रहा हूं। नहीं, हाँ, विभागों के अंदर कुछ नियम होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है। उन गाइडलाइंस का जो भी एक प्रशासनिक फॉलोअप्स होता है या जो भी उनकी प्रक्रिया है उसके तहत वो चीज कर दी जाएगी। और राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन ये होती है, मुझे जरा समझाइए आप राजेंद्र जी, मैं समझना चाह रहा हूँ क्या नियम, क्या गाइडलाइन ये होती है कि आप मेडल जीत कर लाएंगे तो आपकी सैलरी रिलीज कर दी जाएगी? नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं, ये तो नहीं, आप समझे, देखिए सैलरी तो एक अलग इशू है, सैलरी तो उनका हक है और उसके अलावा जो प्रोत्साहन राशि वो हक तक नहीं मिला सर, कि वो हक तक नहीं मिला। 3 करोड़ जैसे ही ये लोग मेडल जीतते हैं तो तुरंत विभाग सामने आ जाता है। स्वर्ण पदक विजेता को अलग राशि दी गई। नहीं, उस राशि की बात नहीं कर रहा हूं सर, के बाद में वो जीतने के बाद तो देखिए सरकारें और तमाम लोग आगे आ जाते हैं, मीडिया भी आगे आ जाएगी, जीतने के बाद सरकारें भी आगे आ जाती हैं, तमाम प्रशासनिक लोग भी आगे आ जाते हैं चेहरा चमकाने के लिए अपना। लेकिन उससे पहले इन खिलाड़ियों के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं उसकी बहानगी मैं आपको इस खबर से बता रहा हूं। देवेंद्र झाझरिया ने कही है ये बात। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आप तीनों खिलाड़ियों की बात करो, वो वन विभाग के अंदर एसीएफ की मतलब असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट के रैंक पे जो कि प्रशासनिक अधिकारी का पद होता है, सरकार ने प्रोत्साहन स्वरूप दिया। सैलरी का जो इशू था उसके अंदर उस विभाग के अंदर कहां पे क्या बात लंबित रही, इसका शायद अभी जब तक इसकी पूरी की पूरी जांच नहीं हो पता नहीं चलेगा। लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर देवेंद्र झाझरिया, सुंदर गुर्जर तीनों ने ये बात कही है कि उनके डिपार्टमेंट ने आज तक उन्हें 1 महीने की सैलरी भी नहीं दी। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या आप लोग इसको लेकर कोई कार्रवाई करेंगे? भाई जो काम कर रहा है उसको, चाहे वो देवेंद्र झाझरिया ना हो, एक आम आदमी भी हो, सैलरी तो रिलीज करे ना, काम कर रहा है उसका मेहनताना तो मिले। यहाँ तो खिलाड़ियों के साथ ही ऐसा बर्ताव हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से जहां पर भी ये बात है उस चीज को देखकर ही उसके बारे में फैसला लिया जाएगा और निश्चित रूप से सरकार इस मामले में पूरी तरीके से संकल्पित है। खिलाड़ियों के साथ में किसी भी तरीके का, आपने देखा होगा भारतीय जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का जो खिलाड़ी है उनको भारत सरकार ने प्रोत्साहन नहीं दिया। उनको प्रोत्साहन देने के लिए ओडिशा की सरकार आ गई उनके किट और उनके स्पॉन्सरशिप के लिए। तो आप देखिए ना, सवाल केंद्र सरकार के ऊपर भी उठ सकता है, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपनी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता निभाते हुए उनको ओलंपिक में जाने से पहले नौकरियां दी। ठीक है मुकेश पारिक जी, माफी चाहूंगा थोड़ा वक्त लगा आप तक आने में। आपके वक्त पर भी मुकेश जी कोई स्थिति ज्यादा बेहतर थी नहीं, उस वक्त भी खिलाड़ी रोना रोते रहे थे। देखिए ऐसा नहीं है। जो पहले हमारे प्रदेश में जब कांग्रेस का शासन रहा लंबे समय तक, तो उस समय जिस प्रकार से जितना प्रोत्साहन खेलों को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। हमारे जो स्टेडियम्स थे राजस्थान में, वो एक भी स्टेडियम ऐसा नहीं था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारी जो राजधानी है जयपुर का स्टेडियम भी इस योग्य नहीं था, लेकिन जयपुर के स्टेडियम का भी कायाकल्प किया गया और इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया। और साथ ही साथ और स्थानों पर भी जो हमारे स्टेडियम थे उनको अपग्रेड किया गया।
खिलाड़ियों को जो नौकरियों में जो जितनी उनका कोटा था उसको बढ़ाया गया, खिलाड़ियों को नौकरी दी गई। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से हमारे साथी अभी मेघवाल जी बोल रहे थे, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से खेल जगत को प्रोत्साहन दिया है, खेलों को प्रोत्साहन दिया है, मेरा ये मानना है कि देश में अभी तक ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं आए जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से खेलों में इतनी रुचि दिखाई और खिलाड़ियों के साथ खुद ने अपनी बात करके, उनकी पीड़ा को सुन के, उनसे सलाह मशविरा करके और साथ ही उनसे ये कहना कि आप हमको गाइड कीजिए, आप हमको सुझाव दीजिए और हम आपके सुझावों के अनुरूप खेलों में क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं, खेल जगत के लिए और हम क्या कर सकते हैं वो हम करेंगे। और मैं ये मानता हूं कि सरकार के जो प्रोत्साहन दिया है उसका एक परिणाम है और हमारे खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है कि जब हम पैरा ओलंपिक की जब बात करते हैं तो 17 पदक हमारी टीम ने, हमारे देश ने जीते हैं। ये एक हमारे लिए गौरव की बात है। सर गौरव की बात है मुकेश जी, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, सुनिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक साक्ष्य आपके सामने रखता हूँ मुकेश जी, सुनिए जरा। कांग्रेस की बात हमने की, अब मैं आपकी पार्टी की बात करता हूँ। जब आपकी सरकार थी, टोंक की एक खिलाड़ी है रेखा सैनी, उन्होंने वेट लिफ्टिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया था राज्य स्तरीय खेलों में। सुगना सैनी है, उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था टोंक में। लेकिन उन्होंने फिर बाद में ये कहा था कि राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप तक उन्हें नहीं मिली। देखिए, ये आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से आप सही आंकड़े होंगे आपके पास, लेकिन ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये बात अवश्य है कि जितना जो इनको खेल की प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए, देखिए जब सरकार आती है तो साथ में अगर कुछ भी पुराना मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं मुकेश जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, सरकारें चाहे जो हो, हम लोग अब शायद ग्रामीण ओलंपिक भी शुरू कर रही है सरकार। हम कितने भी खेल शुरू क्यों ना कर दे, लेकिन अगर उसकी बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी केंद्र सरकार की जो नीतियां बनी है, जिस प्रकार से 50,000 रुपए जिन खिलाड़ियों का, हमारा एथलीट्स का जिनका सिलेक्शन हो जाता है, उनको जेब खर्च और खुराक के नाम पर दिया जाना शुरू हो गया है। इस प्रकार के जो कई इन्होंने किए हैं और आप देखिए हमने सफलतापूर्वक कई आयोजन भी इस केंद्र के द्वारा खेलों का आयोजन भी हुआ है। तो पिछली स्थितियों से अगर आप तुलना करेंगे तो केंद्र सरकार की नीतियों के कारण हमारे खेल में काफी कुछ बढ़ावा मिला है और आगे भी बढ़ावा मिलेगा। जो कुछ कमियां थी उनको दूर किया जा रहा है, खिलाड़ियों से स्वयं से सुझाव लिए जा रहे हैं और जितनी भी जो कमियां थी उनको मेरा दावा है कि मोदी जी ने काफी कम किया है और भी किया जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद रहेगी आपसे कि आगे भी बेहतर हो। राजेंद्र मेघवाल जी, ग्रामीण ओलंपिक भी आप लोग शुरू कर रहे हैं, ऐसी खबरें देखी थी, सुनी थी हमने। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ किस स्तर पर ये कार्यक्रम होंगे और खिलाड़ियों के लिए आगे आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? का आयोजन किया जाएगा, जैसा कि खेल मंत्री जी ने भी बताया था और सरकार की मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से युवा प्रतिभाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उनको खोजा जाए। प्रतिभा खोज का ये हमारा कार्यक्रम होगा। ग्रामीण क्षेत्र से जो स्कूली स्तर से, मतलब प्राथमिक स्तर से लेकर जो आपके माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर तक के तमाम तरीके के खेलों के और आयोजन होंगे। इसके अंदर प्रतिभाओं की खोज होगी और उन खोजे गए प्रतिभाओं को अलग अलग उनके स्किल के अनुसार या उनके खेल के अनुसार उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। मैंने जैसा आपको बताया कि हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन स्टेडियम और ब्लॉक स्तर पर इंडोर स्टेडियम और जिला स्तर पर तमाम तरीके ओपन और इंडोर स्टेडियम की स्पेशलाइज खेलों के साथ में, चाहे वेलोड्राम की बात हो, साइकिलिंग के लिए राजस्थान के खिलाड़ियों ने शुरू से अच्छा काम किया है। और जहां तक प्रो कबड्डी की बात हो, राजस्थान के अंदर शुरुआत हुई। राजस्थान के अंदर मतलब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। अभी आपने देखा उसके टेंडर भी हो चुके हैं। तो राजस्थान सरकार खेलों को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और अपनी प्रतिभाओं को जो खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उनको खोज कर दूरदर्शन आओ। सिद्धार्थ गौड़ जी, देखिए नहीं, खिलाड़ियों की बिल्कुल भी दूरदर्शन नहीं होगी इन खबरों से। सिद्धार्थ गौड़ जी, खोज के बाद में, हाँ सर मैं आ रहा हूँ फिर से आपके पास। सिद्धार्थ गौड़ जी, देखिए राजस्थान के कई खिलाड़ियों की तस्वीरें हमने देखी है। श्रीगंगानगर के खिलाड़ी थे, जूडो चैंपियन थे, उनको हमने पीठ पर बोरिया लाते हुए भी देखा है। सिद्धार्थ जी, क्या आपको नहीं लगता खिलाड़ियों के लिए कुछ खास कदम उठाए जाने जरूरी हैं, सरकार को, चाहे वो सरकार जो भी हो? जी मैं फिर से उसी ओलंपिक विजेता पदक पर आना चाहूंगा कि जिस तरह आपने बात करी देवेंद्र जी झांझड़िया की और सुंदर गुज्जर की।
आप ये देखिए ना, अगर वो लोग अगर मेडल नहीं लाते हैं तो वो लाइमलाइट में नहीं आते हैं, चाहे डिजिटल मीडिया की बात करें या पेपर मीडिया की बात करें। मेडल आ रहे हैं तो उसके बाद में उनकी नौकरी की जो राशि है वो लंबित है, वो आगे आप उसको रिलीज कर रहे हैं। और उसी तरह छोटे लेवल की बात करें, स्टेट लेवल की बात करें, नेशनल लेवल की बात करें, तो वहां खिलाड़ी को दर दर भटकने की जरूरत पड़ रही है। वो रोज परेशान हो रहा है, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल से, पिछले 2015 से परेशान हो रहा है। उसकी राशि लंबित है, जो कि उसको जरूरत वास्तव में ग्रास रूट पे जरूरत है, वो अभी तक 2021 तक, आज की तारीख तक वो चीज लंबित है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, और ऐसी क्या योजना लाई जा रही है गवर्नमेंट की, जो अंडर 16 में जब बच्चे को लिया जाता है, सब जूनियर लेवल पे, जूनियर लेवल पे लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे को हॉस्टल या अकेडमी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद में उस बच्चे के लिए क्या योजना है आपके पास? वो बच्चे को आपने सिखाया है, अच्छा खेल प्रशिक्षण दिया है, और जब वो 18 साल का हो जाता है तो उसके बाद में उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास कोई योजना है? हाँ, इस सवाल का जवाब ले लेता हूं मैं, गवर्नमेंट के पास क्या योजना है। रमेश सिंह जी, आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? आप किसी तरह का कोई आइडिया देना चाहेंगे कि भाई खिलाड़ियों के लिए कम से कम आप जितने भी मैदान बना लीजिए, देखिए आप ग्रामीण ओलंपिक भी शुरू कर लीजिए, लेकिन जब तक मूल मजबूत नहीं होगा, जब तक बेस मजबूत नहीं होगा खिलाड़ी का, वो आगे कैसे बढ़ेगा? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी राजस्थान सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, घोषणाएं भी कर रही है, लेकिन हकीकत तौर पे देखा है, जमीनी तौर पर ये हमारा गेम ही ले लो, रोल बॉल, उसके लिए ज़मीन अलॉट कर दी गई SMS विद्यानगर स्टेडियम में, और ज़मीन अलॉट करने के बाद फिर हमसे कहा जाता है कि आपके जो स्टेडियम बनाने का जो चार्ज लगेगा, ग्राउंड बनाने का चार्ज है, आप वहन कीजिए। केवल 18 लाख रुपए, सॉरी 18 लाख रुपए लग रहे थे, वो नहीं खर्च हो पा रहे। तो हमारे खिलाड़ी अभी पहले हमारे इंडोर स्टेडियम में वर्ल्ड कप मेडलिस्ट खिलाड़ी थे, उन्होंने भास्कर सावंत साहब जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स थे उनसे गुजारिश की, चेयरमैन थे उनसे गुजारिश की, तो कहा कि आप इंडोर स्टेडियम लो, प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिस हुई, वहाँ इंडोर स्टेडियम मिला, हमने प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस अभी 2020 तक चालू रही। उसके बाद हमें इंडोर स्टेडियम खाली करा लिया गया। अब हमारे पास न तो विद्यानगर में कोई ग्राउंड बन रहा है, न इंडोर SMS में कोई इंडोर है। तो बच्चे दर दर भटक रहे हैं कि खिलाड़ी कहाँ जाए, जहाँ एकदम सरकार करेगी ब्लॉक स्तर पे, पहले तो मैं माफी चाहूंगा, आज ब्लॉक स्तर पे ग्राउंड बनेगा। अब हमसे कह रहे हैं कि आप 18 लाख रुपए खर्च दोनों ही बातों का सुविधाएं नहीं है सर। पहले तो मैं सिद्धार्थ जी की जी मैदान तक पहले तो मैं सिद्धार्थ जी की जी सुनिए सुमित जी, सिद्धार्थ जी की बात का मैं जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि भाई जो 16 साल तक में स्कूली शिक्षा के अंदर बालक रहता है, तो उसका जो जूनियर और सब जूनियर के बाद में जो सीनियर में आने की एक प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए एज के हिसाब से हमारे खिलाड़ियों की कैटेगरी बनी हुई है, और उसके बाद में उनके खेलों को प्रोत्साहन के लिए कि स्कूली शिक्षा से आगे बढ़कर कॉलेज शिक्षा में आते हैं, तो उसके बाद में उनके लगातार चाहे स्कूली स्तर पर हो, चाहे कॉलेज स्तर पर हो, चाहे विश्वविद्यालय स्तर पर हो, लगातार इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेज, तमाम तरीके के टूर्नामेंट होते हैं। वो राष्ट्रीय स्तर पर भी जाते हैं बच्चे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाते हैं। तो इनको मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो लड़के जूनियर स्तर पर प्रतिभावान है, तो उनकी प्रतिभा आगे भी देखी जाती है, और उनको मतलब कॉलेजों में मतलब एडमिशन के अंदर भी उनको अच्छे अंक देके दिया जाता है। मतलब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास, मुझे बस इतना बताइए, आगे आने वाले वक्त में खिलाड़ियों के लिए कम से कम ऐसी तस्वीर खिलाड़ियों को ना देखनी पड़े, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं कि उनका ये जो मेहनताना है ये कहीं ना अटके, और कम से कम खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा, बेहतर माहौल में उन्हें प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके, चाहे वो खिलाड़ी किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आता हो, उसे पदक मिलने के बाद ही उसे सुविधा ना मिले, पदक मिलने लायक तो बनाए कम से कम उसे आप। देखिए सुमित जी, ये जो ग्रामीण ओलंपिक की जो अवधारणा है, ये कॉन्सेप्ट है जो पहली बार लाया गया, तो इसके अंदर जो हमारे जो ग्रास रूट का जो टैलेंट है, उस टैलेंट को आगे लाकर उनको नर्चर करने की सरकार की योजना है। और सरकार तमाम जो दूसरे राज्य जो अच्छा कर रहे हैं खेलों में, उनकी भी जो पॉलिसीज है उनका अध्ययन करके राजस्थान में एक ऐसी पॉलिसी लेके आई है जिसकी वजह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। और आने वाले समय में एक लाइन में बोल दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, केंद्र सरकार ने अभी एक जो लाए हैं खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए एक पोर्टल बनाया है जी, और उस पोर्टल के माध्यम से पूरे देश के खिलाड़ियों को उसका फायदा मिलेगा। उनको एक अवसर मिलेगा कि उन खिलाड़ियों को सरकार और हमारा जो विभाग है वो स्वयं ढूंढेगा उस पोर्टल के माध्यम से, और उस पोर्टल में जो भी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा उसको डालेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो केंद्र सरकार की, जिस प्रकार की खिलाड़ियों के लिए नीतियां आ रही है और जो इन्होंने अभी काम किया है, उससे निश्चित रूप से राज्यों को भी उसका लाभ मिलेगा, और हमारे देश में खिलाड़ी प्रतिभाएं जो है जो और आगे बढ़ सकती है, उनको एक अवसर प्रदान होगा। ये एक नजीर के रूप में भी पेश किया जा सकता है। शुक्रिया आप सभी का।
मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो खेल और खिलाड़ी, इसके लिए खिलाड़ी मेडल जीतते हैं, उसके बाद सभी लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे इनकी कितनी मेहनत होती है, कितनी कश्मकश होती है, कितनी जद्दोजहद से लोग गुजरते हैं, वो अगर उसका समाधान अगर सरकारें निकाल पाए तो एक बेहतर ग्राउंड इनके लिए तैयार हो पाएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।